आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बरसात में बहुत सारी सड़कें बंद हुई है और बहुत सारे लोगों का निजी नुकसान भी बहुत हुआ है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत अब बागवानों को आ रही है जो सेब मंडियों में बेचने के लिए ले जा रहे हैं। उसमें सरकार ने बहुत सारी अड़चनें जो एकदम डाली है, उससे बागवान बहुत ही परेशान है। आप सब ने पराला मंडी का सुना होगा। कुछ लोगों ने तो मंडियों के बाहर ही सेब खरीदना शुरू कर दिया है, जहां पर पेटियों में वेट के हिसाब से वेरिएशन है, वहां मंडी के बाहर ही बोलियां लग रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूं कि वो कौन लोग हैं जो पराला मंडी के बाहर सेब ले रहे हैं, और जिसमें एसडीएम और पुलिस को भी कंप्लेंट की है, उनकी गाड़ियां भी जब्त की है। किसने अलाउ किया उनको मंडी से बाहर सेब लेने के लिए? और बागवान पहली बारी ऐसा हुआ है कि कभी आड़तू स्ट्राइक कर रहे हैं, कभी लदानी कर रहे हैं। किस मंडी में सेब ले जाएं? बागवान बहुत ही चिंतित है इस विषय के बारे में। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले पराला में लदानियों ने हड़ताल की, सोलन में की। उससे हिमाचल प्रदेश का जो रेवेन्यू भी जनरेट होता है मंडियों से, अब लोगों ने पलायन कर दिया चंडीगढ़ और दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे की तरफ। और ये पहली बारी हुआ है। आप जितनी हिमाचल प्रदेश की मंडियां हैं वहां का सारा डाटा निकालेंगे, बहुत सारे बागवान चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे और महाराष्ट्र की तरफ बढ़ गए हैं। और एक ही डर से कि हिमाचल की कौन सी मंडी कब बंद हो जाए, ऐसा ना हो कि हमारा सेब उसमें सड़े। ये किलो का जो माननीय मंत्री महोदय ने, हम भी चाहते हैं कि सेब किलो के हिसाब से बिके, बागवानों को फायदा हो। पर कोई बागवान जिसको गांव में जानकारी नहीं है, जिसके पास 2-3 साल पुरानी पेटियां खरीदी हुई है, अगर उसका मान लो वेट ज्यादा होता है तो उसको पैसे नहीं मिल रहे। उस वेट के पैसे उसी वेट के मिल रहे 24 में 2 काट कर। और 2 किलो काटना भी गलत है। हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी मंडी में वो वेट जो 2 किलो कटता है कहीं भी नहीं कट रहा है। और बागवान हिमाचल प्रदेश के बहुत ही, एक तो मैक्सिमम सड़कें बंद है, बहुत ही तकलीफ से सेब को मंडी तक लाते हैं। और मंडी में एक संशय ये पैदा हुआ है कि कौन सी मंडी कब बंद हो जाए। इस बारी पहली बारी ऐसा हुआ है कि बागवान अपनी फसल को मार्केट में बेच नहीं पा रहे हैं। जो साल में पूरी साल मेहनत करते हैं, पूरी साल की उनकी मेहनत है पूरी। कुछ बागवान तो बहुत छोटे हैं, इतने जिनकी 100-50 पेटियां होती हैं, जिनकी साल की अपने पूरे राशन आता है। और वो बागवान भी आज पहली बारी ऐसा हुआ है कि बहुत ही तकलीफ में है। और सरकार हमेशा धमकी देती है, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, जो हमेशा धमकी से बागवान इससे बहुत डरे हुए हैं। मेरी सरकार से विनती है कि एक आप जो भी निर्णय लेना है, एक निर्णय लेकर और सबसे बात करें। हिमाचल प्रदेश की कोई भी मंडी आज तक के इतिहास में आपने, पराला मंडी कभी बंद नहीं हुई है, सोलन मंडी कभी बंद नहीं हुई है। हर तीसरे दिन मंडियां बंद हो रही है। कभी आड़तू कर रहे हैं, कभी लदानी कर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। मेरी सरकार से विनती है कि आप एक समन्वय बनाएं सबका, बागवानों और तीनों का इनका समन्वय बनाएं, चारों का, सरकार समेत, जिससे बागवानों को ये लगे कि अब कोई भी मंडी हिमाचल प्रदेश में बंद होने वाली नहीं है। हमारा सेब, आप सब जानते हैं कि अगर 1-2 दिन सेब फंस जाए मंडी में, वो खराब हो जाता है, उसकी वैल्यू आधे से भी नीचे रह जाती है। और अगर उसी दिन सेब बिके, उसकी वैल्यू डबल हो जाती है। और जैसे ये संशय बना हुआ है,
मेरी सरकार से विनती है कि इमीडिएट आप इसको खत्म करें और बागवानों को इस तरह से ना तरसाएं। और पहली बार ही हुआ है, आप जब से सेब हिमाचल प्रदेश, आज से पहले कभी भी बागवान इतने भयभीत नहीं हुए जितने पहली बारी हुए कि सरकार क्या निर्णय ले लेगी, सरकार क्या काम कर देगी। आपने देखा होगा कि एचपीएमसी वाले सेब लेने सरकार ने भेज दिए और एक भी ग्रोअर्स उनके पास सेब बेचने नहीं गया, और पहली बारी जबरदस्ती ला रहे थे पकड़ पकड़ के, कोई भी ग्रोअर उनके पास नहीं गया। ये स्थिति सरकार ने पैदा की है। आपके माध्यम से मैं सरकार को ये कहना चाहता हूं कि इस तरह से बागवानों को तड़पाकर, तकलीफ देकर कोई भी सरकार सुख शांति समृद्धि किसी भी सरकार में नहीं हो सकती। बागवान एक अन्नदाता होता है, किसान अन्नदाता होता है, और वो बहुत ही डरे हुए है, भयभीत है। उनके एक मीटिंग कॉल करके बागवान, किसान, बागवान और सरकारी एजेंसी और आर्थू और लदानी, ये सब इकट्ठे करके एक मीटिंग करके कि उसके बाद एक निर्णय लेके और उसमें कोई भी मंडी बंद ना हो, ये निर्णय ले। इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि सरकार बागवानों को समझाने में विफल रही है? सरकार ने एकदम निर्णय जो लिया है, पहले इसके लिए बागवानों को तैयार नहीं किया। मेंटली तैयार करना पड़ता है, फिजिकली ग्राउंड लेवल में देखना पड़ता है। ये सारी चीजें नहीं हुई। अगर मेंटली और फिजिकली सरकार तैयार करती तो ये स्थिति ना होती कि कब आप देखते होंगे, मान लो